हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कौन सा इंजेक्शन का यूज किए जाते हैं। तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये वीडियो केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। आपको इनमें से कोई भी इंजेक्शन खुद से ट्राई नहीं करना चाहिए। तो इन इंजेक्शन का दोस्तों कैटेगरी वाइज और डिटेल में समझेंगे और देखेंगे। ठीक है दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकती है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे कैटेगरी को कवर किए हैं। सबसे पहला कैटेगरी है दोस्तों एनाल्जेसिक, यानी कि दर्द और फीवर को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला इंजेक्शन है हमारा डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन। अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा है या फिर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, या फिर अर्थराइटिस हुआ है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन का ब्रांड नेम है दोस्तों, जैसे कि वोब्रान इंजेक्शन एवं डायनापार एक्यू इंजेक्शन। यह काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है, मेडिकल पर कहीं भी आसानी से मिल जाता है। देखिए दोस्तों, जो डायनापार लिखा हुआ है वह कंपनी का ब्रांड नेम है और ऊपर में डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन लिखा हुआ है वह इसका साल्ट नेम है। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और अगला इंजेक्शन है हमारा पैरासीटामोल इंजेक्शन। इसे पीसीएम के नाम से भी जाना जाता है। इस इंजेक्शन का दोस्तों फीवर या फिर सिर दर्द में उसमें भी उपयोग किया जाता है, और बॉडी में हल्का फुल्का पेन हो रहा है उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। पैरासीटामोल इंजेक्शन का ब्रांड नेम है जैसे कि नियोमोल इंजेक्शन। इसे आईएम और आईवी दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगला इंजेक्शन है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो वहाँ पर डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन न देकर मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का ब्रांड नेम है दोस्तों वर्बटेन इंजेक्शन। और अगला कैटेगरी है इंजेक्शन फॉर गैस्ट्रिक, यानी कि पेट में गैस बन रही है तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहला इंजेक्शन है इसमें रेंटीडाइन इंजेक्शन एवं दूसरा इंजेक्शन है पेंटापराजोल इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग दोस्तों आप पेट में गैस को कम करने के लिए कर सकते हैं, या फिर पेट में अपच और अत्यधिक एसिड होने की समस्या में भी इसका यूज किया जाता है। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम का बात करें तो रेंटीडाइन का पॉपुलर ब्रांड नेम है रेंटेक इंजेक्शन। और अगला इंजेक्शन था दोस्तों पेंटापराजोल इंजेक्शन। तो दोस्तों इस इमेज में देखिए नीचे में लिखा हुआ है पेंटॉप आईवी, तो यह इसका ब्रांड नेम है, और ऊपर में लिखा हुआ है पेंटापराजोल इंजेक्शन, तो यह इसका साल्ट नेम है। इस इंजेक्शन को केवल आईवी ही यूज किए जाते हैं दोस्तों। इस बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि किसी भी प्रकार की मेडिसिन को समझने में आसानी होगा। दोस्तों अगला कैटेगरी है इंजेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन, यानी कि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में दोस्तों इन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन। इन इंजेक्शन को हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। और दूसरा इंजेक्शन है दोस्तों डोटावेरिन इंजेक्शन, और तीसरा इंजेक्शन है हायोसिन इंजेक्शन। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वहाँ पर डोटावेरिन इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पेट में सीवियर पेन हो रहा है तो उस स्थिति में हायोसिन इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका एब्डोमिनल पेन कम हो जाता है और ठीक हो जाता है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन का ब्रांड नेम है मेप्टल अस्पास, जो कि मार्केट में बहुत काफ़ी फेमस इंजेक्शन है। मेप्टल अस्पास केवल आईएम ही यूज किया जाता है। अगला इंजेक्शन था दोस्तों डोटावेरिन इंजेक्शन का ब्रांड नेम है डोर्ट्रिन इंजेक्शन। यह भी इंजेक्शन मार्केट में काफ़ी फेमस है। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट के दर्द के लिए बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है। इसे आईएम और आईवी दोनों तरीक़ा से यूज किया जाता है। अगला इंजेक्शन था हायोसिन इंजेक्शन। तो हायोसिन इंजेक्शन का ब्रांड नेम है बूस्टोजेस्ट इंजेक्शन, जो कि पेट दर्द को कम करने में मदद करता है। और अगला कैटेगरी है एंटी एमेटिक इंजेक्शन, यानी कि उल्टी हो रही है या फिर उल्टी आ रही है तो उस कंडीशन में एंटी एमेटिक इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि इसमें इंजेक्शन कौन कौन सा है, तो सबसे पहला इंजेक्शन है ओनेमस्टोर इंजेक्शन, और दूसरा इंजेक्शन है मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, और तीसरा इंजेक्शन है डोपैराडोन इंजेक्शन।
अगर आपको उल्टी आने की लग रही है या फिर उल्टी हो रही है तो उस स्थिति में इन इंजेक्शन का यूज करना चाहिए दोस्तों। तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन था ओंडामेस्ट्रोन, तो इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है इमसेट। यह बहुत ही काफ़ी फेमस इंजेक्शन है, आपके मार्केट में इजीली इमसेट नाम से मिल जाएगा। और अगला इंजेक्शन था मिटोकोलोपोरामाइड इंजेक्शन, तो इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है दोस्तों पेरिनोरम। यह इंजेक्शन उल्टी में यूज किया जाता है दोस्तों। और अगला कैटेगरी है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, यानी कि किसी मेडिसिन से या फिर किसी इंजेक्शन से आपको कुछ एलर्जी हो गया है तो उस कंडीशन में दोस्तों एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहला इंजेक्शन है पेरिनामाइन इंजेक्शन, यह एविल नाम से मार्केट में काफ़ी फेमस है। और दूसरा है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, जो कि डेक्सोना नाम से मार्केट में मिल जाता है। और तीसरा है बीटामेथासोन इंजेक्शन, जो कि बेटनीसोल नाम से मार्केट में काफ़ी फेमस है। बात करें इनका यूज के बारे में तो इस मेडिसिन का यूज किसी मेडिसिन से एलर्जी रिएक्शन हो रहा है या फिर छोटे छोटे दाने निकल रहा है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शनों का यूज किया जाता है। या फिर आपके बार बार छींके आ रही है या फिर आपको लाल चकत्ते हो गई हैं स्किन पर, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शनों का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला इंजेक्शन था फेनिरामाइन इंजेक्शन, तो इसका ब्रांड नेम है एविल नाम से मार्केट में मिल जाता है। और दूसरा था डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, जो कि डेक्सोना नाम से मार्केट में काफ़ी फेमस है और आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। और तीसरा था बीटामेथासोन इंजेक्शन, जो कि बेटनीसोल नाम से मार्केट में काफ़ी फेमस है और कहीं पर भी आसानी से मेडिकल पर मिल जाता है। दोस्तों इन इंजेक्शनों का प्रयोग एलर्जिक रिएक्शन कंडीशन में यूज करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगला कैटेगरी है मेरा एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ऐसे तो दोस्तों एंटीबायोटिक इंजेक्शन का बहुत सारे कैटेगरी होता है, इसमें हम हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला इंजेक्शन है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, और दूसरा है अमीकासिन इंजेक्शन, और तीसरा है सेफिट्रियाजोन इंजेक्शन। और इस इंजेक्शन का प्रयोग यानी कि घाव हो या फिर टाइफाइड हो गया है और किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है। जब किसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किसी का सर्जरी होता है तो उस कंडीशन में घाव को सुखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन इन तीन इंजेक्शनों का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे पहला इंजेक्शन था जेंटामाइसिन, तो यह इसका साइट नेम है और इसका जेंटिसिन ब्रांड नेम है, जो कि मार्केट में जेंटिसिन नाम से मिल जाता है। इसे आईएम और आईवी यूज किया जाता है। अगला इंजेक्शन था अमीकासिन, जो कि इसका ब्रांड नेम है मीकासिन 500 mg। मीकासिन नाम से मार्केट में कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। और दूसरा था सेफिट्रियाजोन इंजेक्शन, तो सेफिट्रियाजोन इंजेक्शन का ब्रांड नेम है मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन। यह मोनोसेफ नाम से कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। इसका यूज आईवी एवं आईएम दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका यूज आईवी ज़्यादातर किया जाता है। यह इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। और अगला कैटेगरी है दोस्तों इंजेक्शन फॉर ब्लीडिंग। अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो उस स्थिति में इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला इंजेक्शन है इथाइमसिलेट इंजेक्शन और दूसरा है ट्रानेक्सामिक एसिड इंजेक्शन। दोस्तों आपको कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है या फिर चोट हो या फिर इंजरी के कारण से भी ब्लीडिंग हो रहा है तो उस स्थिति में इन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या दोस्तों किसी का सर्जरी हुई है तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए ओवरऑल दोस्तों बात करें तो आपको बॉडी में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है तो उस स्थिति में इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। इनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला इंजेक्शन था इथाइमसिलेट, तो इथाइमसिलेट का ब्रांड नेम है इथाइमसिल इंजेक्शन, जो कि मार्केट में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है। इस इंजेक्शन को दोस्तों आईवी और आईएम यूज किया जाता है। और अगला इंजेक्शन था ट्रानेक्सामिक एसिड इंजेक्शन, जो कि ट्रानेक्सा नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यह ट्रानेक्सा नाम से मार्केट में काफ़ी फेमस है। इसे केवल आईवी ही यूज किया जाता है। इन इंजेक्शनों को ध्यान में रखना है दोस्तों।
और अगला कैटेगरी है दोस्तों इंजेक्शन फॉर वीकनेस। अगर दोस्तों आपको सर्जरी या फिर थकान हो रहा है तो उस कंडीशन में इन इंजेक्शनों का दिया जाता है। तो सबसे पहला इंजेक्शन है दोस्तों मिकोबलामिन इंजेक्शन और दूसरा है फ्लोबियन इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन का उपयोग वीकनेस या फिर कमजोरी में प्रयोग किया जाता है एवं आपके नस में खिंचाव या दर्द हो रहा है तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। मिकोबलामिन इंजेक्शन का ब्रांड नेम है दोस्तों न्यूरोकाइंड गोल्ड नाम से मार्केट में काफ़ी फेमस है। इस इंजेक्शन को IM एवं IV यूज किया जाता है। और दूसरा इंजेक्शन था दोस्तों फ्लोबियन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन में दोस्तों विटामिन बी कम्प्लेक्स पाया जाता है तो इसे विटामिन बी की कमी को डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। अगला कैटेगरी है इंजेक्शन फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि आपको सांस फूल रही है या आपको अस्थमा की बीमारी है तो उसमें दोस्तों इन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ही इंजेक्शन है दोस्तों, इसका ब्रांड नेम है डेरिफालिन नाम से आता है। यह मार्केट में काफ़ी फेमस इंजेक्शन है, डेरिफालिन नाम से मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इन सब मेडिसिन का कुछ कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि नोजिया हो सकती है आपको, या फिर वोमिटिंग हो सकती हैं, या एब्डोमिनल पेन हो सकती हैं, एवं हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो सकती हैं, डायरिया यानी कि लूज मोशन भी हो सकती हैं। यह था इंजेक्शन का कुछ कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों अगर इसके अलावा कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर सलाह ज़रूर एक बार लेना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी मेडिसिन अपने मन से नहीं लेना चाहिए, अपने डॉक्टर के सलाह से ही कोई भी मेडिसिन यूज करना चाहिए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।